हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है और मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मेथोडोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में। कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसे हम हिंदी में अवधारणा मानचित्र के रूप में जानते हैं। अवधारणा मानचित्र एक दृश्य सीखने की रणनीति है जिसका उपयोग अंग्रेजी शिक्षण में छात्रों को अवधारणाओं के बीच संबंधों और विचारों को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यह ज्ञान को ग्राफिक रूप से दर्शाने का एक तरीका है जो नोट लेने या रूपरेखा बनाने की पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। इसमें हम सबसे पहले वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जिसे हम शब्दावली विकास कहते हैं, दूसरे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे हम पठन बोध कहते हैं, तीसरे में हम राइटिंग, जिसे हम लेखन कहते हैं, चौथे में ग्रामर, जिसे हम व्याकरण के रूप में जानते हैं, और पांचवें में है लिटरेचर, जिसे हम साहित्य के रूप में जानते हैं। हम सबसे पहले वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जिसे हम शब्दावली विकास कहते हैं, के बारे में जानते हैं। शब्दावली विकास अवधारणा मानचित्रों का उपयोग छात्रों को नई शब्दावली सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। शब्दों को उनकी परिभाषाओं, समानार्थक शब्दों, विलोम शब्दों और संबंधित अवधारणाओं से जोड़कर यह एक केंद्रीय अवधारणा बनाकर और फिर उस संबंधित शब्दों तक शाखा बनाकर किया जा सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे हम पठन बोध के रूप में जानते हैं, के बारे में बात करते हैं। पठन बोध अवधारणा मानचित्रों का उपयोग छात्रों को जटिल ग्रंथों को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, जो मुख्य विचारों, सहायक विवरणों और उनके बीच संबंधों का मानचित्र बनाकर किया जा सकता है। यह दृश्य शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है। अब हम अगला पॉइंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लेखन के रूप में जानते हैं। लेखन अवधारणा मानचित्रों का उपयोग पूर्व लेखन उपकरण के रूप में छात्रों को विचारों पर मंथन करने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और एक थीसिस स्टेटमेंट विकसित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यह उन मुख्य बिंदुओं का मानचित्र बनाकर किया जा सकता है जिन्हें वे बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामर, जिसे हम व्याकरण के रूप में जानते हैं। व्याकरण अवधारणा मानचित्रों का उपयोग छात्रों को व्याकरणिक अवधारणाओं जैसे वाक्य संरचना, भाषण के भाग और क्रियाकाल को समझने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यह वाक्य के विभिन्न भागों का मानचित्र बनाकर और फिर उन्हें उनके कार्यों से जोड़कर किया जा सकता है। इसके अंतिम बिंदु, जिसे लिटरेचर यानी साहित्य कहते हैं, के बारे में जानते हैं। साहित्य अवधारणा मानचित्रों का उपयोग छात्रों को साहित्य कृतियों जैसे उपन्यास, कविताएं और नाटक का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। अब हम अवधारणा मानचित्र के चरणों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला चरण जो है वो है केंद्रीय अवधारणा की पहचान करना, आइडेंटिफाई द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। यह मुख्य विचार या विषय है जिसके बारे में मानचित्र होगा। संबंधित अवधारणाओं पर मंथन करना, ब्रेनस्टॉर्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये वे विचार हैं जो केंद्रीय अवधारणाओं से संबंध रखते हैं। अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज द कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं को एक पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित करना, जिसमें सबसे सामान्य अवधारणा शीर्ष पर तथा सबसे विशिष्ट अवधारणा सबसे नीचे होगी। अगले बिंदु अवधारणाओं को जोड़े, कनेक्ट द कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अवधारणाओं को जोड़ने और उनके बीच संबंधों को दिखाने के लिए रेखाओं या तीरों का उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला बिंदु संबंधों को लेबल करें, लेबल द कनेक्शंस। अवधारणाओं के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए शब्दों या वाक्यांशों का उपयोग करें। अवधारणा मानचित्र के लाभ के बारे में जानते हैं। अवधारणा मानचित्रण सीखने और जानकारी व्यवस्थित करने का एक दृश्य और आकर्षण तरीका है। अवधारणा मानचित्र छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अवधारणा मानचित्र छात्रों को जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने की आवश्यकता के द्वारा समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने में मदद करता है। अवधारणा मानचित्र छात्रों को उनकी स्मृति और जानकारियों को धारण करने में सुधार करने में मदद कर सकता है।